एक आदमी जो इंसान नहीं, एक मिशन है, जिसकी सोच धरती तक सीमित नहीं बल्कि मंगल तक फैली हुई है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया का सबसे क्रेज़ी दिमाग कैसे बना? अरबों लोगों की प्रेरणा। आइए जानते हैं एलन मस्क की अनसुनी, अनकही और सच्ची कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है भाग एक अकेले और अनसुने लड़के की शुरुआत। कभी आपने ऐसे बच्चे को देखा है जो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा चुप रहता है, जो किसी को अपनी भावनाएं नहीं बताता, लेकिन जिसके मन में एक अलग ही दुनिया बसती है? आइए आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं ऐसे ही लड़के से जिसका नाम है एलन मस्क। एलन का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। एलन का जन्म 28 जून 1971 को हुआ साउथ अफ्रीका के प्रिटोनिया नामक एक शहर में। एलन के पिता इरॉल मस्क एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी माता मै मस्क एक डाइटिशियन और फैशन मॉडल थी। उनके पास 2 भाई बहन भी थे, दैट इज़ किम्बल मस्क और टोस्का मस्क। बचपन में ही एलन को वो प्यार और वो अपनापन शायद उतना नहीं मिला जितना एक बच्चे को मिलना चाहिए। उनके माता पिता का तलाक हो गया और एलन अपने पिता के साथ रहने लगे, पर ये रिश्ता भी कभी सहज नहीं रहा। पढ़ाई और मानसिक दुनिया। एलन एक इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बच्चा थे। ज़्यादातर समय वो किताबों में ही खोए रहते। उन्होंने 9 साल की उम्र तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी बुक पढ़ ली थी। एलन को विज्ञान, फिज़िक्स और फैंटेसी कहानियों का बहुत शौक़ था। जब बच्चे खेल में व्यस्त होते तो एलन एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जिसमें इंसान दूसरे ग्रहों पर बसेरा करता है। वह खुद से सवाल पूछते कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी टाल देते हैं, क्या उन चीज़ों को किया नहीं जा सकता? बचपन में बुलिंग और अकेलापन। स्कूल में एलन का मजाक उड़ाया जाता था। उन्हें कई बार पीटा भी गया। एक बार तो इतना ज़्यादा मार दिया गया था कि वो बेहोश हो गए और अस्पताल तक जाना पड़ा। स्कूल के गलियारों में एलन मस्क के नाम से कोई भी तालियां नहीं बजती थी। न वो स्कूल में इतने ज़्यादा फेमस थे। वहाँ सिर्फ ताने, धक्के और तिरस्कार था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोडिंग में रुचि और पहला सॉफ्टवेयर। 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद से ही कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर, और उसे $500 में बेच दिया। जब हम 12 साल की उम्र में खिलौनों से खेलते हैं, एलन मस्क ने अपना पहला प्रोडक्ट बना लिया था। ये उनके जीवन की पहली कमाई थी और ये शुरुआत थी उस सफ़र की जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। इस भाग से, एलन का जो पहला भाग है, इससे हम क्या सीखते हैं कि एक बच्चा जिसे कोई नहीं समझता था, एक लड़का जिसे हर कोई अनसुना कर देता था, आज वही दुनिया का सबसे ज़्यादा बदलने वाला और दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला बच्चा बन गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अभी शुरू होना बाकी था। भाग 2, संघर्षों की पहली उड़ान, अमेरिका की ओर। कभी आपने सोचा है कि एक 17 साल का लड़का जिसने ज़िंदगी में अब तक सिर्फ किताबें और तिरस्कार देखा हो, अकेलापन देखा हो, अगर वो अपने सपनों के लिए सब कुछ छोड़ दे तो क्या होता है? एलन मस्क ने यही किया। अपने सपनों के पीछे भागने के लिए उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और निकल पड़े अमेरिका की ओर। अमेरिका जाने का सपना, लेकिन सीधा नहीं था रास्ता। एलन को पता था कि अगर वे अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका जाना होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका तक सीधा जाना आसान नहीं था। इसलिए
उन्होंने सबसे पहले कनाडा का रास्ता चुना क्योंकि उनकी माँ मै मस्क वहीं की नागरिक थी। इलॉन कहते हैं कि अमेरिका वो जगह है जहाँ महान आविष्कार होते हैं, जहाँ लोग बड़े सपने देखते हैं, और मैं वहाँ जाना चाहता था। कनाडा में शुरुआती संघर्ष। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क कनाडा पहुँचे। उनके पास ना पैसा था, न रिश्तेदार, और ना ही कोई पहचान। उन्हें शुरुआती दिनों में छोटे मोटे काम करने पड़े। काटने की नौकरी, यानी कि बॉयलर रूम साफ़ करना, फार्म में काम, झाड़ू पोछा, गार्डनिंग करना। एक दिन में 18 घंटे की मेहनत और सिर्फ पेट भरने लायक पैसा। लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने की शुरुआत सिलिकॉन वैली से होती है। नहीं दोस्तों, इलॉन मस्क की शुरुआत गटर साफ़ करने से हुई थी। पढ़ाई का जुनून। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। इन कामों से पैसे जुटाकर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। कुछ समय बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में स्कॉलरशिप मिली। उन्हें फ़िज़िक्स और इकोनॉमिक्स में डबल डिग्री ली। दिन में क्लास, रात को काम, ये सिलसिला कई साल चला। इलॉन को हमेशा यकीन था कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो वो और दुनिया बदलना चाहते थे, ना कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। इस दौर से, इस पार्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? इलॉन ने इसी समय में 2 बड़ी बातें सीखी थी। कंफर्ट जोन छोड़ो, तभी ग्रोथ होती है। फेलियर के डर से कभी मत रुकना। कनाडा की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए भी वो हमेशा एक ही चीज़ सोचते थे, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे ये दुनिया मुझे याद रखेगी। अब इस भाग में जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि जिसे बचपन में सबने कमज़ोर समझा था, आज वही लड़का अपनी मेहनत से एक नया रास्ता बना रहा था। इलॉन ने कनाडा में वो सब किया जो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन असली तूफ़ान तो अभी आने वाला था। अगला पड़ाव था बिज़नेस की दुनिया में कदम रखना, जहां या तो आप चमकते हैं या फिर हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और याद रखना दोस्तों, याद उन्हीं को रखा जाता है जो चमकते हैं। भाग 3, Zip2 से पेपल तक की कहानी। पहली कामयाबी और पहला धोखा। अभी तक इलॉन मस्क सिर्फ किताबें और आइडियाज़ में खोया रहने वाला एक युवा था। अब वो मैदान में उतर चुका था, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बनाने। और यहीं से शुरुआत होती है Zip2 की कहानी। Zip2 पहला स्टार्टअप और एक छोटा कमरा और बहुत बड़ा सपना। 1995 इलॉन और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। नाम रखा Zip2। आइडिया था एक ऐसा डिजिटल गाइड बनाना जो लोकल बिजनेस और अखबारों को इंटरनेट पर लाए। ये वक्त था जब इंटरनेट नया नया था, लोग इंटरनेट से डरते थे, बट इलॉन ने सब कुछ खुद किया। कोडिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, क्लाइंट से बात। इलॉन कहते हैं कि अगर मेरी मेहनत फेल होती है तो कम से कम ये मेरा ही फेलियर होगा, किसी और का नहीं। धीरे धीरे आया पहला ब्रेक थ्रू। Zip2 को पहला बड़ा क्लाइंट मिला। द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसी कंपनियां जुड़ने लगी। कंपनी ने अचानक ग्रोथ पकड़ ली, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर्स आए, इलॉन को CEO के पद से हटा दिया गया। उसने कंपनी खड़ी की, दिन रात मेहनत की, लेकिन जब फल मिलने का वक्त आया तो उसे उस कुर्सी से हटा दिया गया जिसकी नींव खुद उसी ने रखी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था और कम अनुभवी था, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस कम था। सोचो दोस्तों,
हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं और बाद में हमें खुद उसी बिज़नेस से निकाल दिया जाता है तो हमें कैसा फ़ील होगा। हम में से कई ऐसे हैं जो एक दो स्टार्टअप करने के बाद या एक दो बार फेल होने के बाद फिर अंदर से टूट जाते हैं। तो इलॉन मस्क की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कॉम्पैक्ट द्वारा Zip2 की खरीद 307 बिलियन में डील। 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को इस डील से करीब 22 मिलियन मिले। ये उनका पहला बड़ा पैसा था, लेकिन ये पैसा उन्हें शांत नहीं कर पाया, क्योंकि उनका सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, उनका सपना था दुनिया को बदलना। और इसके लिए अगला पड़ाव था ऑनलाइन फाइनेंस। X.com बैंकिंग सिस्टम को बदलने का सपना। 1999 में ही इलॉन ने अपने नए पैसे से एक नई कंपनी की शुरुआत की, नाम रखा X.com। आइडिया बैंकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन करना, चेक्स और कागज़ों को ख़त्म करना। उस समय कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था। इलॉन को लगता था कि बैंकों का सिस्टम बहुत पुराना है और इसे डिसरप्ट करना ज़रूरी है। कन्फिनिटी से मर्जर और पेपैल का जन्म। X.com का मर्जर हुआ एक दूसरी कंपनी कन्फिनिटी से, जिससे एक प्रोडक्ट बनाया था पेपल। इलॉन CEO बने, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। उन्हें फिर से हटाया गया। इस बार एक वेकेशन पर गए थे और पीछे से कंपनी ने इन्हें निकाल दिया। सोचिए, आप ऑफिस में नहीं हैं, एक हफ्ते की छुट्टी पर जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कुर्सी चली गई, यानी कि आपकी जगह पर किसी और को हायर कर लिया गया। पर इलॉन ने फिर भी बदला नहीं लिया। उन्होंने बदलना सोचा, उन्होंने बस आगे देखा। पेपल की बिक्री एक 1.5 बिलियन में ईबे को डील। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में ख़रीद लिया। इलॉन मस्क को इसमें से 180 मिलियन मिले, पर दिल में ज़ख्म थे, क्योंकि उसे 2 बार अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इलॉन मस्क के पास अब पैसा था, पर चैन नहीं था। अब वो अगली क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे, जो इंसान को पृथ्वी से बाहर ले जाएगी। इलॉन मस्क के इस भाग से हम सीखते हैं कि इलॉन मस्क को 2 बार निकाला गया अपनी ही बनाई हुई कंपनी से, लेकिन उसने कभी पलटकर बदला नहीं लिया। उसने खुद को बदलना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसकी नज़र बदले पर नहीं, भविष्य पर थी। अब वो तैयार था एक ऐसा सपना सच करने के लिए जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था, रॉकेट बनाना। अगला अध्याय यानी कि SpaceX को जन्म देना और असंभव को मुमकिन बनाने का संघर्ष। 4 SpaceX, रॉकेट्स, हंसी और आखिरी उम्मीद की उड़ान। एक आदमी जिसे 2 बार अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, अब वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो आज़ादी के बाद भी भारत नहीं कर सका। एक प्राइवेट कंपनी से रॉकेट बनाना और उसे अंतरिक्ष में भेजना। इलॉन मस्क ने SpaceX की शुरुआत की और पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। SpaceX का जन्म 2002। इलॉन मस्क ने अपने 180 बिलियन में से 180 मिलियन में से 100 मिलियन लगाए और एक कंपनी में नाम रखा SpaceX एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन, SpaceX। सपना, एक दिन इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना। शुरुआत हुई एक छोटे से वेयरहाउस से, जिसमें 6-7 इंजीनियर और इलॉन खुद भी टेक्निकल चीज़ों में शामिल रहते। इलॉन मस्क को कभी किसी ने एरोस्पेस इंजीनियर नहीं माना, पर उन्होंने खुद सीखना शुरू किया, किताबों से, नासा के पेपर्स से और अपनी विफलताओं से, यानी कि अपनी फेलियर से। फाल्कन 1 3 बार फेल, इलॉन टूटने के करीब। फाल्कन 1
लॉन्च। रॉकेट टेक ऑफ के बाद ही क्रैश हो गया सन 2006 में। इसके बाद दूसरा लॉन्च 2007 में ऑर्बिट तक पहुंचा, लेकिन सही गति नहीं मिली जिससे वह अंतरिक्ष में ही खो गया। तीसरा लॉन्च 2008 में। रॉकेट लॉन्च तो हुआ पर कुछ ही मिनटों में डूब गया। 3 बार विफलता, 3 बार हज़ारों करोड़ों का नुकसान। और उस वक्त एलन के पास बस इतना पैसा बचा था कि वो सिर्फ एक और बार लॉन्च कर सकते थे। अगर ये चौथा फेल हो जाता तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। हमेशा के लिए तो नहीं, बट स्पेसएक्स उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाता क्योंकि एलन के पास अब पैसा नहीं बचा था। साथ ही टेस्ला में भी संकट। इसी दौरान टेस्ला को भी फंडिंग में दिक्कत आ रही थी। एलन एक ही समय में 2 कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। निजी जीवन में तलाक, नींद की कमी, मानसिक तनाव। एलन लगभग टूट चुके थे। एलन ने कहा कि उस वक्त मैं हर दिन मर रहा था और फिर अगले दिन उठकर फिर से लड़ रहा था। चौथा लॉन्च 28 सितंबर 2008, एक यादगार और चमत्कारिक दिन। फाल्कन 1 ने सफलता से पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में प्रवेश किया। यह इतिहास का पहला निजी रूप से वित्तपोषित रॉकेट था जो ऑर्बिट तक पहुंचा था। कुछ ही समय बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन की डील दी। जिस एलन मस्क को पूरी दुनिया पागल कहती थी, नासा ने उसी को अपना सबसे भरोसेमंद और साझेदार बना लिया, क्योंकि जो चौथी बार हार नहीं मानता वो इतिहास बनाता है। फाल्कन 9, ड्रैगन और भविष्य की क्रांति। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट, ड्रैगन कैप्सूल और दोबारा उपयोग होने वाले रॉकेट्स बनाए। 2020 में पहली बार नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में भेजा। रॉकेट की वापसी। रॉकेट का वापसी से उतरना पहली बार संभव हुआ। स्पेसएक्स ने वो कर दिखाया जो कभी सिर्फ नासा और रशिया करते थे, वो भी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में, यानी कि जितनी लागत नासा और रशिया पहले लगाया करते थे उससे बहुत ही कम बजट में स्पेसएक्स ने ये काम कर दिखाया। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। मार्स कॉलोनाइजेशन सपना अभी बाकी है। एलन स्टारशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर भेज सके। उनका कहना है कि अगर इंसान को बचाना है तो उसे सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। एलन मस्क का असली सपना अभी भी अधूरा है। एलन मस्क को एक मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनाना, और स्पेसएक्स इसका पहला कदम है। अगर एलन मस्क एक मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनेंगे तो वो साथ ही इंसानियत को और इस वर्ल्ड को एंटी या मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बना देंगे। एलन मस्क के इस भाग से हमें ये सीखने को मिलता है कि 3 बार हार कर भी अगर एलन मस्क नहीं रुके, उन्होंने खुद को नहीं अपने रॉकेट्स को बदला और इतिहास रच दिया। अब उनका अगला मिशन था धरती को बचाना, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक साइलेंट रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक कार्स की। नेक्स्ट पार्ट 5, टेस्ला, पेट्रोल की दुनिया में बिजली का तूफान। जब पूरी दुनिया पेट्रोल के धुएं में जी रही थी, एलन मस्क एक ऐसी कार बनाने में जुटे थे जो ना धुआं छोड़ती है और ना आवाज़ करती है, बस एक सपना छोड़ती है, एक साफ सस्टेनेबल भविष्य का सपना। और इस सपने का नाम था टेस्ला। टेस्ला की शुरुआत पर एलन मस्क नहीं थे संस्थापक। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि टेस्ला की शुरुआत एलन मस्क ने की है, बट ऐसा नहीं है।
टेस्ला मोटर की स्थापना 2003 में हुई थी मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा। एलॉन मस्क 2004 में इन्वेस्टर यानी कि निवेशक बनकर आए टेस्ला में और बहुत जल्द ही चेयरमैन बन गए, बिकॉज़ उनका विज़न, मतलब अपने विज़न और अपने जो स्टाइल है उसकी वजह से। उनका विज़न जो था वो बहुत दूर था, जिस तरीके से वो चीज़ों को सोचते थे, इमेजिन करते थे और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते थे, अपने डेडिकेशन और इमेजिनेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से एलॉन मस्क इसमें चेयरमैन बन गए। उनकी सोच थी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि सेक्सी लुकिंग भी होनी चाहिए। मीन्स देखने में उसका आकर्षण जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एलॉन ने कहा कि लोग इलेक्ट्रिक कार तभी अपनाएंगे जब वो तेज, आकर्षक और ताकतवर हो, वरना ये कभी भी मेंटेस्टीम नहीं बनेगी। रोडस्टर टेस्ला की पहली कार। यह कार बनी थी लोटस एलिस के मॉडल पर। रेंज लगभग 400 किलोमीटर, एक बार की चार्जिंग। पर प्रोडक्शन बहुत मुश्किल था। डीले, खर्चा और टेक्निकल समस्याओं की भरमार। एलॉन खुद फैक्ट्री के अंदर खड़े होकर प्रोडक्शन लाइन पर इंजीनियर को गाइड करते। उनके लिए ये एक मिशन था, न कि सिर्फ बिजनेस। 2008 की आर्थिक मंदी, टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर। टेस्ला के पास पैसे खत्म हो गए, इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे, कर्मचारियों को निकलना पड़ा। एलॉन ने खुद की बचत के आखिरी पैसे यानी कि 40 मिलियन जो उनके पास बचे थे वो भी कंपनी में लगा दिए। उस वक्त एलॉन के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई टेस्ला में झोंक दें या सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाएं। एलॉन ने पहला रास्ता चुना और कह दिया कि अगर डूबना है तो वे अपने ही जहाज़ में डूबना चाहेंगे। एलॉन की मानसिक हालत, बर्नआउट, इंसोम्निया और मीडिया का शिकार। लगातार झूठे आर्टिकल्स, मीडिया में बैड पीआर, टेस्ला को स्कैम और जोक तक कहा गया। एलॉन अकेले पढ़ते जा रहे थे। कई बार खुद कबूल किया कि वो टूटने की कगार पे थे। एलॉन ने कहा, मैं अकेला था, परिवार, मीडिया, निवेशक, कोई भी साथ नहीं था। पर मेरी सोच थी, अगर मैं हार मान लूँगा तो फिर किसका सपना जिया जाएगा ये भविष्य। मॉडल एस, जिसने सब कुछ बदल दिया। 2012 में लॉन्च हुई टेस्ला मॉडल एस। यह न सिर्फ एक शानदार इलेक्ट्रिकल कार थी बल्कि लग्जरी, स्पीड और सेफ्टी तीनों की बेमिसाल मेल थी। मीडिया ने तारीफ शुरू की। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने इसे बेस्ट कार एवर टेस्टेड कहा। ये वो पल था जब दुनिया ने एलॉन मस्क को सीरियस लेना शुरू किया। टेस्ला अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी थी। टेस्ला की क्रांति, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और प्रोडक्शन हेल। मॉडल एक्स को बनाया गया फैमिली एसयूवी कार के लिए। बहुत सारी दिक्कतें। फिर आया मॉडल 3 जिसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार के रूप में पेश किया गया। प्रोडक्शन हेल। एलॉन ने फैक्ट्री में ही सोना शुरू कर दिया, कर्मचारियों के साथ दिन रात मेहनत। एलॉन कहते हैं कि जिस सीईओ को प्रोडक्शन लाइन का दर्द नहीं पता वो कंपनी नहीं चला सकता। टेस्ला की ऐतिहासिक सफलता। 2020 में टेस्ला बनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी। शेयर्स ने आसमान छू लिया। एलॉन मस्क एक बार फिर टॉप हेडलाइंस में थे, इस बार हीरो बनकर। टेस्ला सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सोच है। ऑटो पायलट, सेल्फ ड्राइविंग रेवोल्यूशन, गीगा फैक्ट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में प्रोडक्शन, बैटरी इनोवेशन, सोलर एनर्जी
और फुल सेल्फ ड्राइविंग पर काम जारी। एलन मस्क ने सिर्फ कार नहीं बदली, उसने दुनिया की डायरेक्शन बदल दी। अब सवाल ये है कि वो इसे कहाँ लेकर जाएंगे। क्या इंसान कंप्यूटर से बातें कर सकता है? क्या दुनिया बिना इंटरनेट के भी कनेक्टेड रह सकती है? एलन मस्क अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट पर उतर चुके थे जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं टूटती हैं। पार्ट 6, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, एआई और मंगल की ओर सफ़र। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जो कारें बना रहा है, रॉकेट उड़ा रहा है, वो अचानक इंसानों के दिमाग में चिप क्यों लगाना चाहता है? क्या वो पागल है या फिर बहुत ही आगे देख रहा है? एलन मस्क का अगला मिशन है इंसान की सीमाओं को मिटाना। न्यूरालिंक, इंसान और कंप्यूटर के बीच की दीवार तोड़ना। न्यूरालिंक की शुरुआत 2016 में हुई। मकसद दिमाग में एक चिप लगाकर इंसान की सोच को सीधे कंप्यूटर के साथ जोड़ना। इससे लकवाग्रस्त लोग चीज़ें नियंत्रित कर सकेंगे, याददाश्त और सोच की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। आने वाले समय में माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन होना भी संभव होगा। एलन कहते हैं, अगर हमें एआई से बचना है तो हमें खुद एआई बनकर उसे ओवरटेक करना पड़ेगा। स्टारलिंक, पूरी धरती पर सस्ता और तेज इंटरनेट। स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट 42,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना। मकसद दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट। इससे दूर दराज गाँवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। नेचुरल डिज़ास्टर में इमरजेंसी नेटवर्क हो सकेगा। सरकारों की सेंसरशिप से आज़ादी मिल सकेगी। एलन ने कहा, इंटरनेट आज की ऑक्सीजन है और इसे अमीरों की चीज़ नहीं बनना चाहिए। एआई और चैट जीपीटी जैसे सिस्टम से डर या दोस्ती। एलन ने बार बार एआई को सबसे बड़ा खतरा बताया। ओपन एआई की सह स्थापना की, लेकिन बाद में अलग हो गए। अब खुद बना रहे हैं XAI, एक एआई सिस्टम जो मानव हितों को पहले रखे। एलन कहते हैं कि एआई एक देवता है जिसे हमने बनाया, लेकिन हम ये भूल गए कि उसे कंट्रोल कैसे करना है। स्पेसएक्स का अगला कदम, अगला सपना, मार्स कॉलोनाइजेशन। स्टारशिप रॉकेट 100 से ज़्यादा लोगों को एक साथ मंगल ग्रह भेजने की क्षमता। एलन का मानना है पृथ्वी पर जीवन संकट में है। क्लाइमेट चेंज, युद्ध, इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा। मार्स पर ऑटोनोमस सिटी बनाने का सपना। वो कहते हैं कि एक दिन अगर पृथ्वी खत्म हो जाए तो इंसानियत को कहीं और जीना आना चाहिए। एलन की सोच सिर्फ कारोबार नहीं, मानव जाति के लिए संघर्ष। कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले एलन खुद से एक सवाल ज़रूर करते हैं, क्या यह इंसानियत के लिए ज़रूरी है? इसीलिए टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक और अब XAI सबका एक ही उद्देश्य है, फ्यूचर को सिक्योर करना। कंट्रोवर्सीज़ और आलोचनाएं, लेकिन एलन कभी रुके नहीं। ट्विटर को ख़रीदा, सब ने विरोध किया। एम्प्लॉयज़ की छंटनी, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ओपन स्टेटमेंट, मीम्स। एलन का अंदाज़ अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन उनका विज़न, उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। एलन मस्क शायद सबसे मिसअंडरस्टूड इंसान है, पर शायद यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी था। इस भाग से हमें ये समझ में आता है कि एलन मस्क का हर सपना पागलपन लगता है जब तक वो उसे सच में ना बदल दे। कभी वो खुद को एलियन कहते हैं तो कभी टाइम ट्रैवलर, पर सच्चाई ये है कि वो इंसान है, और अगर वो कर सकते हैं तो
तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इलॉन मस्क से बहुत कुछ सीखा होगा। इलॉन मस्क की इस कहानी से वो जिस तरीके से दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं, जिस तरीके से कई बार फेल होकर बार बार उठ रहे हैं, हमें भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुलता भी है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही मोटिवेशनल बायोग्राफीज़ के लिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि अगली बायोग्राफी या अगली कोई स्टोरी आपसे छूटे ना। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।